व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स क्या होते हैं, पहचानते कैसे हैं इनको एक सेंटेंस में, कब कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मॉडल्स के बारे में आपको मालूम होने चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑक्सिलरीज के बारे में। जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सिलरीज और मॉडल्स को कंपेयर करके पढ़ना ज़रूरी है। कारण ये है कि सिमिलैरिटीज़ बहुत है मॉडल और ऑक्सिलरीज में। सिमिलैरिटी होने के कारण कन्फ्यूजन, डाउट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो डेफिनेटली इसका जो फर्स्ट पार्ट है एक बार देख लीजिए एंड देन यू प्रोसीड विद दिस पार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। इंस्टाग्राम पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे दैट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स, या फिर जिनको मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। होते क्या है एग्जैक्टली? ये वो वर्ब होते हैं जिनको ऑर्डिनरी वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाएगा कोई भी सेंटेंस में। एक सेंटेंस में है, सेंटेंस में ऑर्डिनरी वर्ब के पहले इनका प्लेसमेंट होगा। जब हम बोलते हैं कि ये ऑर्डिनरी वर्ब से पहले आएंगे तो आपको इमिडिएटली याद आना चाहिए ऑक्सिलरीज भी ऑर्डिनरी वर्ब से पहले ही आते हैं। देखा, आपको बोला था ना, सिमिलैरिटीज है, दोनों के दोनों ऑर्डिनरी वर्ब से पहले इनकी प्लेसमेंट की जाती है दोनों की। ऑर्डिनरी वर्ब क्या होंगे? जो आपको नॉर्मल जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक्शन डिनोट करेंगे, राइट? और जो मॉडल या मॉडल वर्ब जिनको बोलते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? मीनिंग, ये परमिशन बताएंगे, राइट? परमिशन पूछ रहे होंगे, पॉसिबिलिटी बता रहे होंगे, सर्टेनिटी बता रहे होंगे, या फिर नेसेसिटी बता रहे होंगे। परमिशन आप आज्ञा, अनुमति, पॉसिबिलिटी संभावना हो सकता है कि नहीं हो सकता, सर्टेनिटी कि होगा, किस हद तक होगा, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? ज़रूरत, ऐसे वाले जो मीनिंग्स होंगे वो ये मॉडल्स बता रहे होंगे। मॉडल्स की लिस्ट है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट। ये लिस्ट है मॉडल्स की। इनको बोला जाता है मॉडल। कभी कभी नीड एंड डेयर, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनको भी मॉडल वर्ब में इंक्लूड कर लिया जाता है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इन दोनों वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। यू कैन वॉच दैट इन प्रीवियस वीडियो, ऑक्सिलरीज वाली वीडियो में। एंड क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनको मॉडल्स को ऑक्सिलरीज के ग्रुप के साथ में ही पढ़ा दिया जाता है या फिर पढ़ लिया जाता है, और इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोला जाता है कभी कभी, क्योंकि सिमिलर इनका जो ग्रुप है, इनका काम जो है लगभग सिमिलर है। लेकिन सिमिलर होने का कारण ये नहीं है कि दोनों सेम हैं, देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है? सो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉडल वर्ब के बारे में, जैसे कि कभी कभी मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी बोल देते हैं। अब डिफेक्टिव वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब होते हैं लेकिन वर्ब जैसा एग्जैक्टली वैसा बिहेवियर इनका नहीं है, राइट? एक तो इनका हर हमेशा समथिंग वांटिंग टाइप का इनका मीनिंग होता है। कैसे? परमिशन पूछ रहे हैं, कुछ चाहिए, परमिशन चाहिए, नेसेसिटी बताते हैं, या फिर आपको कुछ तो डिमांड टाइप का ऐसा मीनिंग इनका निकल के आता है। अनदर थिंग, इनका एस, जो एस वाला फॉर्म होता है ना, वो नहीं होता। थर्ड पर्सन सिंगुलर का एस फॉर्म इसमें नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ईडी फॉर्म नहीं होता है कोई भी मॉडल वर्ब का। तो इसी कारण से कभी कभी इनको डिफेक्टिव वर्ड भी बोल दिया जाता है। ये पार्ट खाली इंफॉर्मेशन के लिए, जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म्ड। लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि इनके यूसेजेस क्या होते हैं मॉडल्स के। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद कैन, कुड, मे, माइट के यूसेजेस से स्टार्ट करेंगे। कैन जो है हमारा मॉडल वर्ब कैन, वो हमारी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को दर्शाता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो कैपेसिटी, एबिलिटी को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्टडी होल नाइट,
मतलब शी इज स्टडिंग होल नाइट या शी विल स्टडी ऑल नाइट, वो उसका एक्शन है। लेकिन जब हम कैन बोल देंगे, इसका मतलब उस वो इतनी सक्षम है, वो कर रही है कि नहीं कर रही वो नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ उसकी एबिलिटी बता रहे हैं कि वो पढ़ सकती है। एबिलिटी खाली बताई जा रही है कि उसमें, ठीक है। आई कैन वर्क विद यू, तो यहाँ पे कैन सिर्फ एबिलिटी बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। कैन यू स्विच ऑन द टीवी, क्या तुम स्विच ऑन कर दोगे टीवी। अगेन यहाँ पे एबिलिटी या फिर कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन है कि क्या तुम ये कर सकते हो। कैन और मे, इनको परमिशन पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब फॉर्मल होगा, जब आपका लैंग्वेज या प्लेस जहाँ पे आप अपना लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मल है, तो मे का इस्तेमाल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैन। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग देखो दोनों का सेम है, मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों परमिशन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओनली पार्ट इज फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। इसीलिए आप चाहे कैन का इस्तेमाल करें चाहे मे का इस्तेमाल करें, यू कैन राइट दिस सेंटेंस। यू कैन या फिर मे स्टार्ट राइटिंग, तुम लिखना शुरू कर सकते हो। कैन मे आई कम टुमारो एज वेल, क्वेश्चन पूछने के लिए भी, परमिशन पूछने के लिए भी आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं कल आ सकती हूँ, कल भी आ सकती हूँ एज वेल। मे जो है, ठीक है, इज यूज टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम कोई सच्चाई बयान करते हैं कि ये तो होगा ही या फिर ये तो होता ही है। ऐसे जो चीज़ें हैं जो सच है, फैक्ट है, उनको एफर्मेटिव सेंटेंस के द्वारा हम बताते हैं। तो मे जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटीज को बयान करने के लिए हम यूज करते हैं मे का। कैन जो है वो हम क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट। पॉसिबिलिटी होगा तो मे का इस्तेमाल होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हमको क्वेश्चन पूछना है कहीं पे या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बारिश तो हो सकती है, ठीक है, फैक्ट है, आपको मौसम दिख रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है कि इट मे रेन। हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का इस्तेमाल करेंगे। शी मे बी कमिंग टुमारो, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है कि वो कल आ सकती है, उसमें पॉसिबिलिटी इंक्लूड कर दी। शी विल कम टुमारो, शी इज कमिंग टुमारो, वहाँ पे हम कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो आ रही है या वो आने वाली है। लेकिन मे जब हम लगा देंगे तो पॉसिबल है कि कल वो आ जाए। कैन दिस बी पॉसिबल, जब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो कर रहे होंगे, इंटेरोगेशन कर रहे होंगे, तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे मे दिस बी पॉसिबल। अगेन यहाँ पे कैन का आपको इस्तेमाल करना है, ना कि मे का। इट कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में, क्वेश्चन में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है, या फिर अगर हम बोल दें इट मे नॉट बी पॉसिबल, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जब आपका क्वेश्चन अगर ये हो कि मैम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में हम मे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, कारण ये है कि जब हम बोलेंगे इट कांट बी पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। लेकिन जब हम मे डाल देते हैं तो इम्प्रॉबेबिलिटी आ जाती, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है उसका अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इम्प्रॉबेबिलिटी आ जाती है कि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो मे वाला जो सिचुएशन है वो आपको सोच के यूज करना है कि जब आप मे नॉट बी पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे कंडीशन आ सकती है कि ऐसा भी
ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो ये कैन नॉट और मे नॉट का डिफरेंस है। मे जो है उसको हम विश एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है? या फिर किसी और की इच्छा है, विश को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट सक्सेस सून। जब एक्सक्लेमेशन आता है इसका मतलब कोई पर्सन अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बयान कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी फीलिंग है? विश की, इच्छा की जो फीलिंग है वो स्ट्रांगली बयान कर रहा है कि तुमको सक्सेस मिल जाए जल्दी। मे यू गेट वॉट यू वॉन्ट, तुमको मिल जाए जो तुम चाहते हो। अगेन एक्सक्लेमेशन है, विश की जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रांगली बताई जा रही है। कुड एंड माइट, इनको यूज किया जाता है कैन और मे के पास्ट इक्विवेलेंट्स के रूप में। जैसे कि कैन अभी मैं प्रेजेंटली यूज करूंगी तो कैन है, पास्ट में अगर हम कैन को यूज करना है तो उस कैन के बजाय कुड को यूज करेंगे, मे के बजाय माइट को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्टर देन यू व्हेन आई वॉज यंग। आई कैन रन फास्टर देन यू प्रेजेंट है, आई कुड रन फास्टर देन यू व्हेन आई वॉज यंग मीन्स पास्ट की बात हो रही है। तो जो हमारे कैन और मे के यूसेजेस है वो सेम रहेंगे, लेकिन खाली उस सेंटेंस को अगर हमको पास्ट में बताना है तो कैन और माइट को यूज करेंगे। जैसे कि एबिलिटी, कैन जो है हमारी एबिलिटी बताता है, कुड भी हमारी एबिलिटी बता रहा होगा पास्ट में। शी सेड आई माइट या फिर कुड कम इन, परमिशन, यहाँ पे जैसे कैन और मे में परमिशन हम ले सकते थे, मे जो है ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ किया जा सकता है, उसी तरीके से माइट और कुड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसने बोला, पास्ट की बात हो रही है कि तुम आ सकते हो, यू कैन कम इन। आई थॉट शी माइट बी एट कॉलेज, पॉसिबिलिटी, राइट? पॉसिबिलिटी माइट, पास्ट की बात हो रही है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो कॉलेज में होगी। कुड जो है वो खाली एक्सप्रेस करता है एबिलिटी टू डू एन एक्ट, कोई काम करने की जो हमारी सक्षमता है सिर्फ उसको बताता है, ना कि ये कंफर्म करता है कि हम सक्षम थे, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, हमारी एबिलिटी है, लेकिन हमने काम किया है कि नहीं वो कंफर्म नहीं करेगा। सिर्फ हमारी कुछ काम करने की एबिलिटी को बताएगा, ना कि ये बताएगा कि हमने काम किया या नहीं किया। अगर हमको ये बताना है कि हमने ये काम किया, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है कुड यहाँ पे, तो कुड के बजाय हम यूज करेंगे वॉज वर, ठीक है, पास्ट के बारे में डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे। कुड के बजाय एबल टू का यूज करेंगे, उसके साथ में एक्शन लगाएंगे पास्ट में, पास्ट उसका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टीचर वॉज ऑन लीव, पास्ट की बात हो रही है, जब टीचर छुट्टी पे था। वी वर एबल टू स्टडी ऑन आवर ओन, हम यहाँ पे वर क्या है, वी यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर आ गया, आए होता तो वॉज आता था। कुड के बजाय, कुड अगर होता कि अगर जब टीचर छुट्टी पे था तो हम पढ़ सकते थे, पॉसिबिलिटी बताई, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं वी वर एबल टू स्टडी ऑन आवर ओन, मतलब हमने एक्शन भी परफॉर्म किया, हमने पढ़ा है खुद से। तो ऐसे आपको यूज करना है। जब हम बात करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट्स की, तो वॉज वर एबल टू, हमारा जो फॉर्मेट था वॉज वर के साथ में एबल टू में हम यहाँ पे वॉज वर के साथ में कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद में नॉट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुड, वॉज वर, एबल टू तो जरूर आएगा, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट कि आई कुडंट या फिर वॉजंट एबल टू क्लाइम द ट्री, इट वॉज टू स्लिपरी, बहुत फिसल रहा था, स्लिपरी था,
तो नहीं चढ़ पा रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो बता रहा है, तो एक्शन भी बता रहा है, लेकिन कुडंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं एबल टू के जगह पे नहीं, लेकिन वॉज वर्ग के साथ में या फिर उनके बजाय, नॉट साथ में, बजाय मीन्स ऑप्शन है वो आपका, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट वाला जो प्रेजेंट की बात हो रही होगी, उस वक्त कैन और मे का जो लेस पॉजिटिव वर्जन है कि कंपैरेटिव वे में जब कैन के बजाय कुड, मे के बजाय माइट को हम यूज़ करेंगे, तो उस वक्त कुड और माइट जो है वो लेस पॉजिटिव साइड में जाएंगे, राइट। जब हम एक स्केल है, अगर हम बोलेंगे कैन ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो अगर कैन हमारा ये इतना पॉजिटिव है तो कुड थोड़ा सा कम यहाँ पे आका जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनमें इनकी जो मीनिंग है पॉजिटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड अटेंड द लेक्चर, आई कैन अटेंड द लेक्चर से थोड़ा सा लेस पॉजिटिव होगा आई कुड अटेंड द लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज माइट या फिर कुड आई बोरो योर बुक। तो यहाँ पे क्या है, वो उसकी जो जैसे कैन आई बोरो, आप उससे जो परमिशन पूछ रहे थे, तो उस वक्त यू आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव आंसर, तो यहाँ पे थोड़े से आप खुद डाउटफुल हैं, राइट। इट माइट रेन टुडे, पॉसिबिलिटी क्या था, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में मे को हम यूज कर रहे थे तो वी आर मोर सर्टेन, मोर पॉजिटिव कि आज बारिश हो जाएगी, लेकिन माइट को जब हमने यूज कर दिया दैट मीन्स वी आर सेल्स आर नॉट सो पॉजिटिव अबाउट इट। माइट जो है उसको यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या फिर रीअप्रोच। जब हम डिससेटिस्फाइड हैं उसकी डिग्री को, डिग्री यानी उसकी जो किस किस हद तक आप डिससेटिस्फाइड हो उस चीज़ को भी बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं माइट का। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव हर ड्रेसिंग सेंस। यहाँ पे वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद हर ड्रेसिंग सेंस, तो उसको अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो इट इज़ बेटर दैट शी शुड चेंज हर या फिर इम्प्रूव हर ड्रेसिंग सेंस, उसको रीअप्रोच करना चाहिए अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारने के लिए। जो कैन, कुड, मे, माइट, उनको परफेक्ट इन्फिनेटिव्स में भी यूज़ किया जा सकता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होगा, अगर वो उसका एक्टिव फॉर्म है तो कौन से फॉर्मेट में होगा, टू हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल, और पैसिव फॉर्म होगा तो टू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल की इस फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट हियर, वो यहाँ पे नहीं है, वे कैन शी हैव गॉन, तो यहाँ पे हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म है, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कहाँ जा सकती है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर यू कुड हैव एक्सेप्टेड द जॉब, आप यहाँ पे ये जो हमारा कुड है उसको हम हमारा एक्टिव फॉर्म में परफेक्ट इन्फिनेटिव है उसके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि शी कुड हैव एक्सेप्टेड द जॉब, मतलब उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, यू कुड हैव, नॉट शी, आई एम सॉरी, यू कुड हैव एक्सेप्टेड द जॉब, इस तरीके से भी इनका यूज़ किया जा सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूसेजेस ऑफ कौन से मॉडल वर्ब, शैल, शुड, विल, वुड के, इनके यूसेजेस के बारे में बात करते हैं। शेल जो है उसको यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन को एक्सप्रेस करने के लिए, फर्स्ट पर्सन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर में, राइट। विल जो है वो सभी पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई
विल बी 18 टुमारो या फिर आई शैल बी 18 टुमारो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर वी विल नीड योर हेल्प, वी शैल नीड योर हेल्प। आप फर्स्ट पर्सन प्लूरल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल का विल तो आप सभी पर्सन में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर ही सकते हैं कि मैं कल 18 की हो जाऊँगी, मुझे कल तुम्हारी हेल्प हमें तुम्हारी कल हेल्प लगेगी, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, दैट इट टुमारो विल बी अ स्पेशल डे, राइट? तो यहाँ पे आप विल का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ, कल बहुत स्पेशल डे होने वाला है। यू विल सी दैट व्हाट आई एम सेइंग इज़ करेक्ट। तुम देखोगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। अगेन यहाँ पे सेकंड पर्सन में विल का इस्तेमाल होगा, शैल का नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन में आप शैल विल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन इज़ योर्स। लेकिन जो सेकंड और थर्ड होगा तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे विल का ही यूज़ किया जाएगा। नाउअडेज़ इट इज़ मोर कॉमन कि शैल के बजाय सिर्फ और सिर्फ विल का इस्तेमाल किया जाए। शैल जो है कभी-कभी, दिस इज़ एक्सेप्शन, ये ध्यान में रखना कि ये एक्सेप्शन है तो सोच के यूज़ करना। फर्स्ट पर्सन में तो बाय डिफ़ॉल्ट आप आँख बंद करके यूज़ ही कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप शैल को सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज़ करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ के लिए यूज़ करना है? जब आप कमांड दे रहे हों, जब आप प्रॉमिस कर रहे हों, या तो आप थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो किसी को, तो ही आपको शैल सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज़ करना है। ये सोच समझ के एज़ एक्सेप्शन आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी शैल नॉट अटेंड माय क्लास। यहाँ पे कमांड है कि वो मेरी क्लास नहीं अटेंड कर सकती, राइट? तो कमांड है ये, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो थर्ड पर्सन में। यू शैल हैव योर ड्रेस रेडी बाय इवनिंग, इट्स अ प्रॉमिस कि तुम्हारी ड्रेस शाम तक रेडी हो जाएगी। आप सेकंड पर्सन में यूज़ कर सकते हैं शैल को, प्रॉमिस। ही शैल बी पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, थ्रेट है कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी लेट आने के लिए। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ वर्ड सेकंड और थर्ड में भी कर सकते हैं, बट एज एक्सेप्शन चाहे आप कमांड दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो या फिर थ्रेट, इन्हीं कंडीशन में आप शैल को सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज़ कर सकते हैं। शैल के साथ हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट? जैसे कि शैल आई, शैल वी, इस तरीके के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं शैल के साथ में, ठीक है? ये फॉर्मेट में। और ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पूछेंगे जब हमको जो सामने वाला पर्सन है उसकी ख्वाहिश, विल क्या है यहाँ पे, विश के बारे में बात हो रही है, ख्वाहिश, नॉट एग्जैक्टली ख्वाहिश, कि क्या तुम चाहते हो, ठीक है? उसकी विल, उसकी इच्छा, राइट? इच्छा इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, कि तुम्हारी इच्छा है क्या, ये पूछने के लिए, उसकी इच्छा पूछने के लिए हम शेल के साथ आई या विल, वी, इस तरीके, इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, शेल आई ओपन द विंडोज, यहाँ पे हम इच्छा पूछ रहे हैं दूसरे व्यक्ति की, क्या तुम चाहते हो कि मैं जो विंडोज है वो ओपन कर दूं, डू यू वांट मी टू ओपन इट? विच हाउस शेल आई रेंट, तो कौन सा, आपका एडवाइस क्या, आपकी इच्छा क्या है कि हम कौन से घर को रेंट पे ले लें, ठीक है? तो शेल प्लस आई या फिर शेल प्लस वी भी हो सकता है। जैसे कि वे शेल वी ईट, यहाँ पे इसके साथ में वी आ गया, तो हमको कहाँ पे खाना चाहिए, आपका सजेशन क्या है? तो एडवाइस हो गया, सजेशन क्या है, ये सभी फॉर्म्स हैं इच्छा पूछने के लिए, ठीक है? आपकी क्या एडवाइस हो गया, आपका सजेशन क्या हो गया, कि तुम चाहते हो क्या, इस तरीके के क्वेश्चन। लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा, शेल रहेगा, उसके बाद में चाहे आप आई का इस्तेमाल करो चाहे वी का इस्तेमाल करो, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हमारा जो मॉडल वर्ब है विल, इसको हम कहाँ-कहाँ पे क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ वोलेशन। आपकी आपकी विल, योर पावर टू चूज़ समथिंग, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई विल कैरी योर लगेज, मतलब मेरी ऐसी इच्छा है। आई वॉन्ट टू, आई एम विलिंग टू, कि मैं आपका जो लगेज है उसको कैरी करूँ, उठा लूँ। आई विल ट्राई टू गेट योर वर्क डन, तो इट्स अ प्रॉमिस, लेकिन ये मेरी क्या है? इट इज़ माई विल, इट इज़ माई पावर टू चूज समथिंग, टू डू समथिंग, माई डिटर्मिनेशन, कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा वर्क, मैं आई विल, मतलब मैं डेफिनेटली, इट्स माई डिटर्मिनेशन कि मैं तुम्हारा जो काम है उसको ख़त्म करवा दूँ। आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई सक्सीड, मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सक्सीड नहीं हो जाता, जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती। मेरी ऐसी विल है, मेरी ऐसी इच्छा है, ठीक है? तो इस चीज़ के वोलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विल को। नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट। हमारी जो हैबिट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बताने के लिए। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट बुक्स, उसकी जो हैबिट है, उसकी आदत है, उसकी जो आदत है ना, वो कैसी है कि वो ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट बुक्स, वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स के बारे में बात करे, उसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। शी विल सिट फॉर आवर्स राइटिंग अबाउट नेचर, ये उसकी हैबिट है कि वो घंटों तक बैठी रहेगी और लिखती रहेगी नेचर के बारे में। ये उसकी हैबिट है, ठीक है? तो इसको बयान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग इज़, हम प्रोबेबिलिटी, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमको लगता है, अजम्पशन, इनको बयान करने के लिए हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडल वर्ब विल का। जैसे कि ये हमारा अजम्पशन है, दिस विल बी द हाउस यू वांट आई सपोज, ये मेरा अजम्पशन है कि ये घर है जो तुमको चाहिए। दिस विल बी द डॉक्टर आई थिंक, यहाँ पे अजम्पशन पे बात चल रही है कि ये वो डॉक्टर, दैट विल बी द डॉक्टर, वो डॉक्टर होगा मुझे ऐसा लगता है। आई सपोज, आई थिंक, ये सब अजम्पशंस हैं, प्रोबेबिलिटीज है कि वो, ये घर तुमको चाहिए होगा, ये शायद डॉक्टर होगा। तो शायद वाली जो चीजें होती हैं वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। विल यू क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है इनविटेशन या फिर रिक्वेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव डिनर, यहाँ पे विल यू के बाद जो है हमने क्वेश्चन ही पूछना है, तो विल यू हैव डिनर, आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो। इंडिकेट क्या कर रहा है? इनविटेशन। तो यू आर इनवाइटिंग, विल यू हैव डिनर, विल यू हैव कॉफी, इस तरीके से। विल यू लेट मी रीड योर ड्राफ्ट, रिक्वेस्ट है ये, तो विल यू के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर रिक्वेस्ट, विल यू के साथ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनविटेशन के लिए, राइट? क्या तुम अलाउ करोगे मुझे अपना जो बुक का जो ड्राफ्ट है या फिर किसी भी चीज़ का जो ड्राफ्ट है, रफ वर्क जो है, उसको यूज़ करने पढ़ने के लिए। शुड और वुड जो है यूज़ किए जाते हैं पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ शैल एंड विल। जैसे कि कैन, और जो हमारा जो कैन और मे जो था, उसके जो पास्ट इक्विवेलेंट क्या थे? कुड एंड माइट, राइट? हमारे उसी तरीके से शेल का शुड है, विल का वुड है, पास्ट इक्विवेलेंट्स। आई वॉन्ट दैट आई शेल पास विद डिस्टिंक्शन, तो ये मैं ऐसा चाहता था कि मैं डिस्टिंक्शन से पास कर जाऊं। अगेन ये चीज़ ध्यान में रखना है, भले ही वो उसके पास्ट जो शेल के और विल के पास्ट इक्विवेलेंट हो, लेकिन शेल का जो कंडीशन है कि वो फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज़ होगा, विल सभी पर्सन्स के साथ यूज़ होता है, वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज़ करें शुड को भी। शी सेड शी वुड बी 18 दिस बर्थडे, उसने ऐसा कहा था, पास्ट में बात हो रही है। उसने कहा था कि वो 18 की हो जाएगी इस बर्थडे को। अगेन
आप थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं, इसलिए वुड का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। शुड जो है यूज किया जा सकता है ऑल पर्सन में टू एक्सप्रेस ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने आपको बोला था, शेल के जैसे एक्सेप्शन थे सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज करने के लिए। हम कोई कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर इस तरीके के हमारा जो चीज़ें थी उनको एक्सप्रेस करने के लिए, हमारा थ्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, हम शेल को थर्ड और सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज कर पा रहे थे, राइट। तो शुड के बारे में भी हम ऑल पर्सन्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन जिसको बोलते हैं कि कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड को सभी पर्सन्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड फॉलो द रूल्स। ये हमारी ड्यूटी या कर्तव्य है कि हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यू शुड कीप योर वर्ड्स। तुमको अपने वर्ड्स को रखना चाहिए। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी जो है वो, उनका ये क्वालिटी है कि वो उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया। उनके वर्ड्स बहुत ही वैल्यूएबल है, वो जो उन्होंने कहा वो करेंगे ज़रूर। तो उसी तरीके से यू शुड वैल्यू योर वर्ड्स। ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। इस वक्त पे आप कोई भी पर्सन में जो शुड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने पेरेंट्स को सुनना चाहिए, जो क्या बोल रहे हो सुनना चाहिए। इट इज़ देयर ऑब्लिगेशन, इट इज़ देयर ड्यूटी टू लिसन टू देयर पेरेंट्स। जो क्लॉजेस ऑफ कंडीशन होते हैं, राइट, तो शुड यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस सपोजिशन, जो शायद ना भी ट्रू हो। जब कंडीशन वाले जो क्लॉज होंगे तो शुड को ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि अजम्पशन जो होता है, सपोजिशन जो होते हैं, और सपोजिशन तो कभी ज़रूरी नहीं है सही हो, अजम्पशन भी ज़रूरी नहीं है सही हो, वो तो अजम्पशन है, मान लिया गया है कुछ भी। तो जैसे कि इफ इट शुड रेन, ये हमारा क्लॉज क्या है, कंडीशन का क्लॉज ऑफ कंडीशन। अगर रेन होता है तो ही माइट नॉट कम, ये हमारा सपोजिशन है। तो हमारा शुड कहाँ पे आ रहा है, क्लॉज ऑफ कंडीशन में आएगा। उसके बाद में जो हमारा क्लॉज होगा वो होगा सपोजिशन या फिर अजम्पशन, जो शायद सही भी ना हो। इफ ही शुड लिसन दिस, इफ ही शुड लिसन दिस सॉन्ग, अगर उसने ये सॉन्ग सुना, कंडीशन है अगर। इफ वाला जो है ना, ही विल बी मैड, वो ही विल बी मैड मतलब पागल हो जाना ही नहीं होता है। ही विल बी मैड का मतलब है कि उसको गुस्सा आ जाएगा, या फिर ही विल बी इरिटेटेड, इस तरीके से, ठीक है। तो इफ ही अगर उसने ये सॉन्ग सुन लिया तो हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन है, उसके बाद में सपोजिशन है। ये मेरा सपोजिशन है, मुझे ऐसा लगता है। शुड और वुड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। जैसे कि आई शुड वुड, फर्स्ट पर्सन है ना, तो शुड और वुड दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। आई शुड या फिर वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे पोलाइट वे ऑफ आस्किंग है, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी से ज़्यादा पोलाइट होगा वॉन्ट के बजाय आई शुड हैव अ कप ऑफ टी। डेलिकेट, लाइक क्लासी इंग्लिश जिसको बोलते हैं ना, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी पोलाइट, इतने अच्छी भाषा में बात करते हैं कि उसके सामने वाले जो लोग होंगे इतना अच्छा फील करते हैं कि दे आर सो गुड, लाइक उनकी बात करने का स्टाइल देखो, इट्स लाइक वाओ। सो ट्राई टू इम्बाइब दिस काइंड ऑफ जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें होते हैं, फॉर्मेट्स हैं, उनको इम्बाइब करो अपनी लैंग्वेज में, ताकि बेसिक से स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप बेसिकली ही आप अच्छी लैंग्वेज सीखेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद जो अब आप उसमें वोकैबुलरी ऐड करेंगे, क्लासी वोकैबुलरी ऐड करेंगे, तो ब्यूटीफुली यू विल लर्न जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश भी मैं स्टार्ट करूँगी चैनल पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई टू गेट इट डन। तो हम स्पोकन इंग्लिश में भी कोर्सेज बनाना, आई विल स्टार्ट समवेयर
इन आई कांट कमिट कितना जल्दी, बट आई विल ट्राई टू डू इज इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है। अनदर वे इज वुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज। वुड यू लैंड मी का मतलब विल यू से ज़्यादा पोलाइट है। ठीक है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, वुड यू लेंड मी सम मनी। यू शुड हैव बीन देयर, तुमको वहाँ होना चाहिए था। शुड के साथ में परफेक्ट इन्फिनिटिव इंडिकेट करने के लिए कि पास्ट ऑब्लिगेशन जो कि हुई नहीं। ठीक है, अरे यार तुमको वहाँ होना चाहिए था पर तुम नहीं थे वहाँ पे। ऐसी चीज़ों को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं शुड को। शी शुड बी इन हर रूम, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। तो इस तरीके से हम शुड और वुड के जो यूसेजेस है, यूज़ है इनका, वो हम कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडल वर्ब्स माइट या फिर ऑट टू के बारे में, इनके यूज़ के बारे में। मस्ट जो है हमारा मॉडल वर्ब, उसको यूज़ किया जा सकता है एक्सप्रेस करने के लिए नेसेसिटी, ज़रूरत को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑब्लिगेशन की तुमको ये करना चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तुमको ज़रूरत है, तुम्हारी हैंड राइटिंग देखो, नोबडी कैन रीड इट। तो तुमको ज़रूरत है कि तुम अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो। वी मस्ट गेट अप ऑन टाइम, इट इज़ अ नेसेसिटी, ज़रूरत है कि तुमको टाइम पे उठना चाहिए, इसलिए तुम हर रोज़ स्कूल को, ऑफिस को, कॉलेज को लेट होते हो। तो यू मस्ट गेट अप ऑन टाइम, इट्स हाई टाइम। मस्ट जो है वो रेफर करता है प्रेजेंट, मस्ट अभी को या फिर जस्ट जो अभी थोड़े टाइम पे हो जाएगा, नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट को मस्ट रेफर करता है। मस्ट जो है उसका जो पास्ट में अगर हमको बात करनी है तो हैड टू हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि पास्ट फॉर्म है हैव टू का। लेकिन हम मस्ट के पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हैड टू का यूज करेंगे, क्योंकि मस्ट का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है। जैसे हमने देखा था कैन का क्या था, कुड था, राइट। शेल का क्या था, शुड था। इसी तरीके से मेक अ माइट या फिर इस तरीके से जो हमने देखा था अभी तक के जो मॉडल वर्ब थे उनका पास्ट फॉर्म था, लेकिन मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता है। तो मस्ट के पास्ट को रेफर करने के लिए हम हैड टू को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली। मस्ट नहीं आएगा, पास्ट का कोई मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। तो पास्ट में हमको एक्सप्रेस करने के लिए हैड टू को यूज करना है कि कल हमको उठना पड़ा जल्दी। I had to opt for the job as there was no other option for me. मस्ट क्या पास्ट में मुझे चूज करना पड़ा जॉब, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट हमारे मॉडल वर्ब मस्ट के बारे में ये है कि जब हमारा जो स्पीकर है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी ऑब्लिगेशन बताने के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब ऑब्लिगेशन किसी और की तरफ से आती है, मतलब किसी और ने मुझे कुछ करने के लिए बोला, तो मस्ट नहीं आएगा, हैव टू आएगा। ठीक है, ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में आजकल ये चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है। लेट अस सी अ कंपैरेटिव एग्जाम्पल। जैसे कि आई मस्ट बी ईटिंग वेरी हेल्दी, ये मेरी खुद की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो आई मस्ट आएगा। लेकिन अगर मुझे आई हैव टू ईट हेल्दी बोला मैंने, इसका मतलब मुझे डॉक्टर ने या फिर डाइटिशियन ने किसी ने बोला है। ठीक है, somebody else has given me this obligation कि मुझे खाना है हेल्दी। मैं खुद से डिसाइड करूं तो आई मस्ट आएगा, मेरी खुद की चॉइस है, मैं खुद चाहती हूँ। किसी और ने मुझे बोला तो मैं हैव टू यूज करूंगी कि मेरी मजबूरी है, ऐसा ना, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे किसी और ने बोला है। मस्ट जो है
वो लॉजिकल सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग इन सच पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट मस्ट बी डिफ़िकल्ट। लॉजिकल है, ऑब्वियस सी बात है, आप पॉल्यूशन में रहोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट तो होगा ही ना, लॉजिकल है, ऐसा पॉसिबल होगा, सर्टेन है, ऑब्वियसली आप पॉल्यूशन में रहोगे तो हेल्थ ख़राब नहीं होगी, ऐसा होता है क्या? तो ये जो मस्ट है, लॉजिकल सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि ऐसी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप रहोगे तो इट्स ऑब्वियस, ठीक है, कि डिफ़िकल्ट होगा। यू मस्ट हैव लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट। यहाँ पे लॉजिकल सर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप अभी तक तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होंगे, तो आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी यू मस्ट हैव लेफ्ट। ऑट टू, राइट? यहाँ पे टू जो है इसके साथ में यूज़ किया जाता है, हमारा जो मॉडल वर्ब है वो ऑट है। इसको यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन। सोशली आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो जो सोशल ऑब्लिगेशन जो होता है या फिर हमारी जो डिज़ायरेबिलिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, इट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है कि करना पड़ेगा। जो हमारे नेबर्स हैं उनको, अगर हम उनसे साथ अच्छे से रहेंगे तो वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे, तो हमारा ऐसा ऑब्लिगेशन है सोशल, ठीक है? तो वी ऑट टू हमको रहना चाहिए, ऐसा डिज़ायर्ड है, डिज़ायरेबिलिटी है, ठीक है? कि ऐसा करना चाहिए। वी ऑट टू वी ऑट टू हेल्प हिम, ऐसा डिज़ायरेबिलिटी, ऐसा सोशल ऑब्लिगेशन है कि हमको उसको हेल्प करना चाहिए। यू ऑट टू नो बेटर, ये तुमको पता होना चाहिए, राइट? इस तरीके से हम ऑट टू को यूज़ करेंगे, ऑट के साथ में टू यूज़ करेंगे। ऑट टू जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कि पॉसिबिलिटी है क्या, लाइकली कितने चांसेस हैं, कोई भी चीज़ होने के कितने चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट ऑट टू क्रैश टुमारो, ऐसा चांसेस है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इन द सेंस लाइकली, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि कल शेयर मार्केट क्रैश कर जाए। दिस मूवी ऑट टू बी ब्लॉकबस्टर, ऐसा लाइकलीहुड है कि ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। सो दैट्स इट गाइज, जो मॉडल्स थे मैंने पूरे एक्सप्लेन करे, एंड आई होप आपने जो एक ऑक्सिलरीज हैं उनको भी ध्यान से देखा है। एंड प्लीज़ प्लीज़ डू अ कंपैरेटिव स्टडी ऑलवेज, जब भी आपको कोई दो टॉपिक्स में कन्फ्यूजन हो तो डू कंपैरेटिव स्टडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करिए, इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। ऑब्वियसली शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लेट देम ऑल्सो बी aware कि ऐसा एक channel exist करता है, and support me, and I'll see you very very soon with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.